हेलो बहन, जय श्री कृष्ण, राधे राधे, सादर नमस्कार। चलो मैं आपको एक भाग्य का लेख सुनाऊं। एक राजा था, उसके 7 बेटियां थीं। तो उसे अपने आप पर बड़ा गुरूर था कि मैं सबको खिलाता हूँ। रोज अपनी लड़कियों को पास में बिठा लेता सुबह सुबह और पूछता, लड़कियों तुम किसके भाग का खाते हो? लड़कियां कहती, पिताजी हम आपके भाग का खाते हैं। रोज रोज पूछता और रोज लड़कियां कह देती। तो जो सबसे छोटी लड़की थी वो सुन सुनकर तंग आ गई। उसने पूछा, लड़कियां तुम किसके भाग का खाते हो? पिताजी हम आपके भाग का, पिताजी हम आपके भाग का। सबसे छोटी लड़की बोली, हम तो किसी के भाग का नहीं खाते हैं, हम अपने भाग का खाते हैं। हम और कहीं भी जाएंगे तो हमारा भाग भी वहीं जाएगा, हम अपने भाग का खाते हैं। राजा को बड़ा क्रोध आया सुन के। तो उसने क्या चाल चली, रानी से बोला, तुम पुआ बनाना आज, और ये सारी लड़कियां सो जाएं जब बनाना। बन गया, ठीक है। सारी लड़कियां सो गई। रानी ने पुआ बनाई तो एक उठी, मम्मी हमको प्यास लग रही है, मैंने एक पुआ लेके सो जा। दूसरी उठी, मम्मी हमको टॉयलेट जाना है, एक पुआ लेके तू सो जा। मम्मी हमको भूख लग रही है, एक पुआ लेके तू सो जा। वो ढंग से लड़कियों को खाना भी नहीं देता था। इसके बाद में दूसरे दिन उसको विचार आया और बोला कि चलो तुमको घुमा लाऊं, वहीं तुमको जो खाना है वो खा लेना। तो वो चलते चलते जंगल में ले गया 7 लड़कियों को, और चलो बेर खा लो। तो बेर खाने लगी लड़कियां भूख में। और वहाँ एक कंबल टांग दिया एक लकड़ी पर। तो लड़कियां समझी हमारे पिताजी बैठे हैं, वरना वो बैठे पिताजी, वो बैठे पिताजी। अब 5 बज गए, 6:30 बज गए, अंधेरा हुआ, वन वहाँ तो कोई नहीं था, एक कमरा टांगा हुआ था। तो वो सड़क के किनारे खड़ी हो गई। अब वो रोने लगी सारी कि पिताजी हमको छोड़कर चले गए। तो वहाँ से एक राजा की पलटन निकल रही थी, राजा की सवारी पूरी सेना के साथ। तो उन्होंने कहा, बच्चों तुम क्यों रो रहे हो? कि हमारे पिताजी हमको छोड़कर चले गए। उन्होंने सारा वृतांत सुनाया। तो वो अपने घर ले आया और 7 के साथ में शादी कर ली। राजमहल में पहुंच गई। उधर में देखो, राजा के यहाँ कुछ भी नहीं रहा, खाने के लिए, न सोने के लिए, न बैठने के लिए, न उड़ने के लिए। अब वो सोचें, न जाने हम लड़कियों के भाग का ही खाते थे, हमको कितना गुस्सा आया और हमने लड़कियों को यहाँ से ट्रांसफ़र कर दिया। कहाँ गई, कहाँ होंगी, क्या हुआ क्या नहीं। तो उसको सूप बनाना आता था, तो वो सूप बनाती, वो बेचने जाता, शाम को जो पैसे मिलते उससे खाना बनता। एक दिन वो उसी नगर में पहुंच गया, सूप ले लो, सूप ले लो, सूप ले लो। तो उसने, लड़कियों ने कहा, ये तो हमारे पिताजी की आवाज़ है। उन्होंने देखा तो पूरा हुलिया ही बदला हुआ था। तो उन्होंने नौकरों के जरिए से बुलवाया और उनको नहलाया धुलाया, हजामत बनवाई, खाया पिया, बढ़िया बढ़िया खिलाया और रखा वो अपने पास। उनकी तुम्हारी माँ चिंता कर रही होगी, अब मुझे जाना है। बन के देखो पिताजी सब अपने ही भाग का खाते हैं, हम तो सब कुछ छोड़कर आ गए।
आपने हमको धोखा दिया, पर हमारा भाग्य यहाँ भी संग रहा। आज हमारे लिए वही महल है, वहाँ हमको कोई सुख नहीं था, और यहाँ हमको सर्वस्व सुख है। किसी बात की कोई कमी नहीं है। वही हाँ बेटी, तुम सही कह रही हो। इधर में लड़कियों ने जब पिता चला तो उसमें सोना चांदी हीरा जवाहरात सब भर के और मुंह बंद करके पिता के लिए दे दिया, और तुम आजीवन खाओगे, तुम्हारे लिए कोई कमी नहीं आएगी। और पिताजी इसको एकांत में जाके खोलना। उनकी ठीक है। तो पिता ने जाकर उनकी माँ को सारा वृतांत सुनाया। हम तो लड़कियों के भाग का ही खाते थे। और जब उन्होंने एकांत में जाकर खोला तो उसमें छोटे छोटे सर्प हो गए, बिच्छू हो गए, कांतर हो गए, वो उनको खाएं। और नहीं, हमारा कर्म ही ऐसा है। लड़कियों ने तो अच्छा किया, पर हम अपने कर्म को कहाँ ले जाएंगे। भगवान ने घमंड किसी का नहीं रखा है। और जो इंसान जहाँ जाता है उसके भाग का भगवान वहीं पहुँचाता है। चाहे वो नौकर चाकर हो, चाहे वो रिश्तेदार हो, चाहे कोई भी हो, सब इंसान वहीं करता है। हेलो फ्रेंड, आपको मेरे ये दृष्टांत समझो, कहानी समझो कैसी लगी। अगर आपको पसंद आई तो इसे लाइक ज़रूर करना। ये भाग्य का खेल है। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।